भगवान शंकर ने जो निर्माण करा था, जो भगवान शंकर ने निर्माण किया था, वो चक्र भगवान शंकर ने निर्माण कर कर वो चक्र माता भगवान शंकर ने वो निर्माण कर कर चक्र भगवान विष्णु को दिया, जिसका नाम जम के बोलिए सुदर्शन चक्र। भगवान नारायण उस चक्र को माता पार्वती जी को दे देते हैं जब माता पार्वती जी नारायण जी से मिलने के लिए आती। जगदम्बा के पास में वो सुदर्शन चक्र आ गया था तो जगदम्बा जी ने वो सुदर्शन चक्र भगवान परशुराम जी को दे दिया। परशुराम भगवान ने वो सुदर्शन चक्र उठाकर भगवान कृष्ण को दे दिया। तो भगवान कृष्ण क्या कहलाए थे? जम के बोलो सुदर्शन चक्र। ये तो हो गई सुदर्शन चक्र की लीला। शिवजी के चक्र का नाम क्या था? भगवान शंकर के पास जो चक्र था, जो चक्र साधारण नहीं था, जो एक जन्म का चक्र नहीं है महादेव के। महादेव जब मृत्यु लोक में, यहां तक शास्त्र कहता है कि जब एक बुलबुले के रूप में, एक बिंदु के रूप में मेरे शंकर थे, एक बिंदु के रूप में। इसलिए प्रजापति ब्रह्म कुमारी आश्रम की मेरी दीदियां, प्रजापति ब्रह्म कुमारी आश्रम की मेरी बहनें शंकर भगवान की उत्पत्ति एक बिंदु से बता दी। आप जाएंगे कभी वहां पर तो आप बताएंगे वो बिंदु, बिंदु से फिर ये, फिर इससे एक बिंदु जब प्रकट हुआ, उस बिंदु के प्रकट होने पर भगवान देवाधिदेव महादेव स्वयं शक्ति है, स्वयं साधारण नहीं है। शिव अपनी शक्ति से देवाधिदेव महादेव ने स्वयं एक चक्र उत्पन्न करा जिसका नाम था भवरेंदु चक्र, जिसका नाम है भवरेंदु चक्र, जिसको भगवान शंकर स्वयं उत्पन्न कर लेते स्वयं। महाराज हमारे यहां जब रुद्राक्ष महोत्सव का रुद्राक्ष सिद्ध किया जाता है, जब हमारे यहां रुद्राक्ष महोत्सव में रुद्राक्ष को अनुष्ठान किया जाता है और कुबेरेश्वर धाम के रुद्राक्ष को जब आनंदता दी जाती है कि बाबा सबके दुख काटना, सबके कष्ट काटना, उनमें 3 चक्रों का स्मरण किया जाता है। 3 चक्र, एक भगवान शिव के चक्र का, एक नारायण के चक्र का, एक देवी के चक्र का। आज दुर्गा जी की मूर्ति का दर्शन आप लोगों ने करा? दुर्गा जी की हाथ उठाओ जरा, बोलो करा? उनके हाथ में तलवार देखिए, त्रिशूल देखा है, उनके हाथ में खड़ग देखिए, उनके हाथ में भाला देखा है, उनके हाथ में तुमने एक चक्र भी देखा होगा। देखा है कि नहीं देखा? जम के बोलो जरा। जो माता जी के हाथ में चक्र नजर आता है वो उसका नाम क्या? मृत्यु मंजरी। क्या कहते हैं उसको? मृत्यु मंजरी। देवी भागवत के 19वें अध्याय में, गीता प्रेस गोरखपुर की अगर देवी भागवत उठाएंगे तो 48वें नंबर के पृष्ठ पर आपको ये संवाद मिल जाएगा। मृत्यु मंजरी। देवी का जो चक्र है वो मृत्यु मंजरी का है। तो हमारे यहां आज भी रोग के निवारण में बहुत बड़ा एक बुक है। हम तो यहां तक कहते हैं अगर किसी का डायलिसिस चल रहा है और डायलिसिस चल रहा है और उसका बिल्कुल 1 हफ्ते में 2 डायलिसिस हो रहा है,
किडनी लीवर ने काम करना बंद कर दिया, डॉक्टर बोल रहा है इसको ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, इसको बदलना पड़ेगा, घर का कोई व्यक्ति दे या परिवार का व्यक्ति दे, उसको बदला जाएगा, ऐसा करा जाएगा, वैसा करा जाएगा। उस जगह पर शंकर भगवान के भवरेंदु चक्र का स्मरण करना चाहिए। भगवान शिव के भवरेंदु चक्र का स्मरण करो। अधिक रोग बढ़ने पर, बहुत अधिक रोग बढ़ने पर, भवरेंदु कोई बड़ी बीमारी में किसी एक पत्र है, निवेदिता गुप्ता, पति श्री जय कुमार गुप्ता, पता 1B4 जीवन गार्डन गांधी ग्राम कानपुर। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। मेरा नाम निवेदिता गुप्ता है, पति श्री जय कुमार गुप्ता, पता 1B4 जीवन गार्डन गांधी ग्राम, मोबाइल नंबर ये, मैं कानपुर की निवासी। कहीं बैठी हैं क्या? अगर पीछे हैं हाथ हिला दो एक बार, हाथ दिख गए हो, ठीक है। श्री शिवाय नमस्ते। पति आए हैं साथ में? आए हैं, ठीक है। अगर आ सकते हो तो धीरे धीरे आकर एक बेलपत्र ले जाओ, धीरे धीरे आना, आराम से। मेरे पति का स्वास्थ्य फरवरी 2023 में खराब हुआ। उनको एक ऐसी बीमारी हो गई जो लाखों में एक को होती है। हमने इससी बीमारी कभी किसी को नहीं देखी। भोजन करने वाली आहार नली में छाले पड़ गए, और आहार नली में छाले पड़ते 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 पड़े पूरे मुंह में छाले पड़ गए। फिर धीरे धीरे उनको फंगस इन्फेक्शन होने लगा और पूरे छाले उनके शरीर में निकल गए। पूरा शरीर छालों से भरा गया। फरवरी का महीना 2023 की बात गुरुदेव। हम लोगों ने 10-12 दिन तक डॉक्टरों को दिखाया। ऐसा कोई डॉक्टर कानपुर का, लखनऊ का, गोरखपुर का नहीं बचा जिसको हम ना दिखाए। फिर दिल्ली भी हम लोग दिखा, सारे डॉक्टरों का इलाज करवाया, पर कोई फर्क नहीं आया। छाले पड़ते पड़ते उनकी जिभान में छाले वाली जगह पर छेद होना चालू हो गया, और छेद पूरा जीवान के अंदर हो गया। जब ये बीमारी डॉक्टर के भी पकड़ में नहीं आ रही कि कौन सी बीमारी है कि जिसमें शरीर में छाले पड़ गए, शरीर के अंदर छाले पड़ गए, और उस छाले वाली जगह पर छेद होना प्रारंभ हुआ। जो जीवान में छाला हुआ था उसमें छेद होना चालू हो गया, और बहुत लंबा छेद उस जीवान के अंदर हो गया। बीमारी का पता ना कानपुर वालों को लगा, डॉक्टरों को ना कहीं लगा। हम उनको नागपुर भी ले गए, लखनऊ भी ले गए, हम उनको दिल्ली भी ले गए, पर मेडिकल के अंतर्गत इसके कोई इलाज नहीं। डॉक्टर ने कहा यह गंभीर बीमारी है। हम अब वो छाले में से पानी निकलना प्रारंभ हुआ, जो छेद हुआ था उसमें से भी पानी रिसना प्रारंभ हो गया। दवा से आराम लग नहीं रहा, और डॉक्टर कहते हैं कि इसको हम हॉस्पिटल में नहीं रख सकते क्योंकि पूरे शरीर पर छाले थे, और छाले के साथ में वो छेद होते चले जा रहे थे। अब करें तो करें। तब हमारी पड़ोसन ने कहा कि तुम टीवी पर कथा आती है उसको सुनना प्रारंभ करो। पहली बार जिंदगी में आपको सुनना प्रारंभ करा, और 2023 में पहली बार आपकी कथा सुनी। अब डॉक्टर ने कहा कि इनकी बायोप्सी करवाना पड़ेगी, और जो बायोप्सी करवाने के लिए उनको कहा, तब हम वर्णन क्या करें गुरुदेव। शरीर में रोग बढ़ता चले जा रहा है, समझ नहीं आ रहा। पड़ोसन करे कथा सुनो, कथा सुनने से क्या रोग कट जाएगा? पर आपकी कथा ने हमें बल दिया, जीने की राह दे दी, और आपने कह दिया चिंता ना करना, भोले बाबा कितनी भी मोटी फाइल हो उसको काटते जरूर है। बल आ गया शरीर में। पति ने भी कह दिया मैं ठीक होऊंगा, और वो सियोर वाला महाराज कथा में कहता है कि कोई खाली नहीं जाता,
तो मैं आसन लगाकर कथा सुनूंगा। शरीर में से पानी बह रहा है, छालों में से अंदर जीवान में छेद होता चले जा रहा है, और पति और हम आसन लगा के टीवी के सामने कथा सुन रहे हैं। गुरुदेव, हम बाबा का क्या वर्णन करें। धीरे धीरे शरीर के छाले में से पानी निकल गया। फिर हम डॉक्टर को दिखाने के लिए गए तो डॉक्टर ने कह दिया था इसको एक बड़ी बीमारी हो गई है। पर जब हम डॉक्टर को बायोप्सी कराने के लिए वापिस गए, वापिस जाने पर डॉक्टर कहता है कि इनकी तबीयत ठीक नहीं, इनको वापिस घर ले गए। हमने पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा। फिर बाबा की कथा वापिस टीवी के सामने सुनी और बाबा से प्रार्थना करी। वो सियोर वाला महाराज कहता है कि तू खाली नहीं छोड़ता तो हमको कैसे खाली छोड़ दिया। तब बाबा है गुरुदेव, और हमारी दूसरी जांच जब करने के लिए गए तो जीवान का छेद भी भरा चुका था और बायोप्सी रिपोर्ट भी अच्छी आई और मेरे पति पूर्ण तरह से ठीक हो गए। मैंने बाबा से प्रार्थना करी थी जिस दिन मेरे पति ठीक हो जाएंगे, जहां कथा होगी वहां जाऊंगा। और बाबा की कृपा से आज मैं कथा सुनने के लिए कुबेरेश्वर बाबा की पवित्र भूमि पर पंडाल में आए हूं। गुरुदेव, थोड़ा बहुत रोग रह गया था। हम 3 दिन से इस जमीन पर सो रहे हैं। बाबा की कृपा से हम पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। हम बाबा को यहाँ नमन करने के लिए, ये शिव तत्व है, ओ घड़ी है शिव। जीवान में गड्ढा जो हो गया था वो भरा चुका है। उसमें से थोड़ा, मैं कैमरा मैनों से कहूंगा, आस्था चैनल वालों से, एलईडी वाले भी उस जीवान के खड्डे को जरूर दिखाएं जो भरा चुका है। कैमरा कहाँ लगा हुआ है? सामने। जीवान में जो छेद हो चुका था आर पार, वो भरा चुका है और थोड़ा सा अंश, केवल मात्र थोड़ा सा बचा हुआ है। जो पूरा शरीर है, इस पूरे शरीर पर छाले थे जिसमें से पानी बह रहा था। और बाबा की कंकर शंकर की धरा पर सोए हैं, तब से बाबा ने और अच्छा कर दिया। अब छाले समाप्त हो चुके हैं। शिव और खाली ना जाता कोई